नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आपके पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के टॉपिक स्थानीय मान पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अंकों के स्थानीय मान निकालने के बारे में बताने वाला हूं। और दोस्तों, जो तरीका आज मैं स्थानीय मान निकालने का बताऊंगा वो तरीका अधिकतर बच्चों को नहीं पता होती है, और जिस तरीके से स्थानीय मान अधिकतर बच्चे निकालते हैं वो तरीका 50% गलत होता है। क्यों गलत होता है, मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आई घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं स्थानीय मान के पहले प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें 5231 के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, पहले तो मैं उस तरीके से स्थानीय मान ज्ञात करूंगा जिस तरीके से अधिकतर बच्चे ज्ञात करते हैं। फिर दोस्तों मैं बताऊंगा स्थानीय मान निकालने का सही तरीका। तो दोस्तों, हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है 5231। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैथ में हम जब जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं वो राइट हैंड साइड से करते हैं। कहाँ से करते हैं दोस्तों, राइट हैंड साइड से। तो दोस्तों, हम संख्या का स्थानीय मान भी राइट हैंड साइड से ही ज्ञात करते हैं। कहाँ से ज्ञात करते हैं दोस्तों, राइट हैंड साइड से। तो दोस्तों, राइट हैंड साइड में हमारी पहली संख्या क्या है, तो दोस्तों राइट हैंड साइड में हमारी पहली संख्या है 1। क्या है दोस्तों, 1। तो दोस्तों, हमें 1 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, 1 का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो देखिए 1 का 1 आ गया। अब दोस्तों देखिए, 1 के पीछे कितनी संख्या है, एक भी संख्या नहीं है। तो दोस्तों 1 का 1 हो गया, तो 1 के स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों, 1 ही रह गया। अब आते हैं दोस्तों दूसरी संख्या पर। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 3। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 के स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, 3 के स्थानीय मान ज्ञात करना, तो हमारा आ गया 3। और दोस्तों 3 के पीछे कितनी संख्या है दोस्तों, एक संख्या है। तो एक संख्या, तो एक लगा देंगे 0। तो दोस्तों हमारा 3 के स्थानीय मान कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 30। अब आते हैं तीसरी संख्या पर। तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, हमारी 2। तो आप क्या करेंगे, 2 के स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों 2 के स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, तो पहले 2 लिख लिया। अब दोस्तों देखिए, 2 के पीछे कितनी संख्या, 1 2, 2 संख्या है, तो हम 2 लगा लेंगे 0। तो दोस्तों हमारे 2 के स्थानीय मान कितना होगा, 200 हो गया। अब दोस्तों आते हैं चौथी संख्या पर। चौथी संख्या क्या है दोस्तों, हमारी 5। अब हमें 5 के स्थानीय मान ज्ञात करना, तो दोस्तों हम 5 के स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों 5 के स्थानीय मान ज्ञात करना, तो पहले 5 लिख लिया। अब 5 से पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या, तो हम क्या करेंगे, 3 0 लगा लेंगे। तो दोस्तों ये वो तरीका है स्थानीय मान निकालने का जो कि अधिकतर बच्चे यूज करते हैं। परंतु दोस्तों ये तरीका आपका 50% सही भी है और ये तरीका आपका 50% गलत भी है। अब 50% सही क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 50% सही इसलिए है क्योंकि जो आपका मान ज्ञात हुआ है वो एकदम सही ज्ञात हुआ है, इसलिए आपका ये 50% सही है। परंतु दोस्तों जिस तरीके से आपने करा है वो तरीका आपका गलत है, एकदम गलत है, इसलिए ये आपका 50% तरीका बिल्कुल गलत हो गया। अब दोस्तों स्थानीय मान ज्ञात करने का सही तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं क्लास में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब पढ़े होंगे। तो दोस्तों जो हमारी पहली संख्या होती है, तो दोस्तों पहली संख्या कौन सी हमारी दोस्तों, 1। कि दोस्तों स्थानीय मान हम कहाँ से निकालते हैं, राइट हैंड साइड से निकालते हैं। तो दोस्तों हमारी पहली संख्या क्या है, 1 है। तो दोस्तों जो हमारी पहली संख्या होती है उसे हम इकाई का अंक कहते हैं। इकाई का अंक कहते हैं दोस्तों, इकाई का। और दोस्तों जो दूसरी संख्या होती है वो हमारी दहाई होती है। वो क्या होती है हमारी दोस्तों, दहाई। और दोस्तों जो तीसरी संख्या होती है वो हमारी होती है सैकड़ा। कितनी होती है दोस्तों, सैकड़ा। और दोस्तों जो चौथी संख्या होती है वो होती है हमारी 1000। और दोस्तों जो पांचवी संख्या होती है वो हमारी 10,000। कौन सी होती है, 10,000। और छठी जो संख्या होती है वो हमारी होती है लाख। सातवीं होती है हमारी 10 लाख। ऐसे करके दोस्तों हमारी ये संख्याएं चलती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। दोस्तों जो हमारी इकाई होती है वो इकाई हमारी 1 की होती है। किसकी होती है दोस्तों, 1 की। और 1 पर कोई जीरो नहीं होती है, 1 पर कोई भी जीरो नहीं होती है। इसलिए दोस्तों जब भी हम पहली संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करते हैं उस पर कोई भी जीरो नहीं आती है। इसलिए दोस्तों जीरो नहीं आती है क्योंकि उसके पीछे कोई संख्या है नहीं, इसलिए आती है क्योंकि इकाई का अंक जो होता है वो 1 होता है और 1 पर कोई जीरो नहीं होती है।
अब आते हैं दोस्तों दूसरी संख्या। तो दोस्तों हमारी दूसरी संख्या क्या है, दाई। और दाई किसको कहते हैं, हम 10 को कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों 10 पर कितनी जीरो होती है, 10 पर एक जीरो होती है। कितनी जीरो होती है, एक जीरो होती है। इसलिए दोस्तों 3 पर एक जीरो लगाई गई है। 3 पे इसलिए जीरो नहीं लगाई गई है कि 3 के पीछे एक संख्या है, बल्कि इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो 3 है ना वो दाई का अंक है। जो 3 है ना वो दाई का अंक है, और दाई पर कितनी जीरो लगती है, एक जीरो लगती है। अब दोस्तों आते हैं सैकड़ा पर। सैकड़ा किसे कहते हैं दोस्तों, हम 100 को कहते हैं सैकड़ा। किसको कहते हैं, 100 को सैकड़ा कहते हैं। और दोस्तों 100 पर कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती है। कितनी जीरो होती है दोस्तों, 2 जीरो होती हैं। तो सैकड़ा पर कौन सी संख्या आ रही है दोस्तों, 2 आ रही है, तो मैंने 2 लिख लिया। और सैकड़ा पर कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती हैं, तो मैंने 2 जीरो लगा ली। इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि दोस्तों पीछे 2 संख्या दे रखी है, बल्कि इसलिए लगाई है दोस्तों 2 के पीछे 2 जीरो, क्योंकि दोस्तों जो 2 आ रहा ना हमारा वो सैकड़ा पा रहा। वो किस पा रहा, सैकड़ा। और सैकड़ा किसको कहते हैं, हम 100 को। और 100 पर कितनी जीरो होती है, 2 जीरो। अब दोस्तों आते हैं 1000। तो दोस्तों 1000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती हैं। अब दोस्तों देखिए 1000 पर कौन सी संख्या आ रही है, 5 आ रही है, तो मैंने 5 लिख लिया। और 1000 पर कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती है, इसलिए मैंने 3 जीरो लिख ली। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पहली संख्या पे जीरो क्यों नहीं लगती है, दूसरी संख्या पे एक जीरो क्यों लगती है, तीसरी संख्या पे 2 जीरो क्यों लगती हैं, चौथी संख्या पे 3 जीरो क्यों लगती हैं। क्योंकि दोस्तों जो संख्या दे रखी है ना वो हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख में दे रखी हैं, इसलिए जीरो लगती है। बल्कि इसलिए जीरो नहीं लगती हैं कि उसके पीछे इतनी संख्या, उसके पीछे इतनी संख्या है। तो दोस्तों स्थानीय मान निकालने का जो सही तरीका है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा से। किससे दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा से। हमें दोस्तों जो भी स्थानीय मान ज्ञात करना चाहिए वो इकाई, दहाई, सैकड़ा से ज्ञात करना चाहिए दोस्तों। उस तरीके से आपके आंसर तो सही आ जाता है, परंतु जो आपका तरीका वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों ये बातें अधिकतर बच्चे नहीं जानते होते हैं। जब मैं दोस्तों 5000 को, 200 को, 30 को और 1 को जोड़ूंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा मेरा 5231। कितना आ जाएगा दोस्तों, 5231। दोस्तों देखिए मेरा मान वही आ गया है जो पहले था। तो दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी स्थानीय मान निकालने की ये बातें जान सकें। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।